हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एलएम क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, हम उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार एक बार पूछा हुआ है। K2 के रूप में भी कभी ये आपको देखा जा सकता है। भारत की ना माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की है वो। ठीक है, वो इंडिया में नहीं आती है, वो नेपाल में लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली, इसको हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, जो अरावली पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1766 मीटर ऊंचा ये पर्वत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो जब सबसे टॉप शिखर है, वैसे होता बहुत पहले में ये काफी बड़ा पर्वत था, इरोजन और डेनुलेशन की वजह से अब ये रहा नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इरोजन हो गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ठीक है, तो सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, और वहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है उनमें सियाचिन भारत का वो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को पता है कि हिमालय 8,850 हो चुका है। पहले हम पढ़ते थे 8,848, क्योंकि टेक्टोनिक्स अभी भी लगातार मूव हो रही हैं, और हिमालय एक फोल्ड माउंटेन होने की वजह से लगातार टेक्टोनिक्स मूव कर रही हैं। यूरेशियन प्लेट, फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं। ये है इंडियन प्लेट, ठीक है, और यहां पर है यूरेशियन प्लेट। अब ये प्लेट लगातार यहाँ को मूव हुई, इसी से हुआ हिमालय का ओरिजिन। ठीक है, तो अभी भी रेगुलर ये आगे को बढ़ रही है, तो ये अभी 2 मीटर की इसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, लेटेस्ट डेटा में अगला है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो कौन सी पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज है यहाँ पर। अब ये ब्लॉक माउंटेन भी यहाँ पर पड़ते हैं, ये है। ठीक है, ये दो घाटियां हैं, यहाँ पर बहती है एक नदी, और यहाँ एक नदी बहती है। ठीक है, दो नदियां ऐसे बहती हैं, ये सतपुड़ा और ताप्ती नदी, सॉरी नर्मदा और ताप्ती नदी। बीच में कौन सी है? तो यहाँ पर है सतपुड़ा रेंज। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पालधार। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, स्थित है या है? इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहां पर आपको नर्मदा राइट करना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, जो सुंदरवन डेल्टा पूरा, कुछ हिस्सा इसका भारत में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में जो होता है, तो यही एक बड़ा सा डेल्टा है। और ये दो नदियां यहां से आती है ब्रह्मपुत्र, और इधर से आती है गंगा, तो दोनों का दोआब कह सकते हो आप, ये डेल्टा का निर्माण होता है तट पर। तो ठीक है, यहां पर जो तट है वो ही डेल्टा कहलाएगा, और सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? ठीक है, तो ये नदी जो बेसिकली निकलती है उत्तराखंड से, और देवप्रयाग में आकर ये करती हैं संगम। ठीक, यहां पर भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा की काफी सारी अब मैं अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। ठीक है, विष्णु प्रयाग हो गया, ठीक है, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, आपका कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, और देव प्रयाग हो गया। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, 5 नदियां। ठीक है,
और यहां पर से भागीरथी आती है, भागीरथी के, ठीक है, भागीरथी की भिलंगना से संगम होगा और यहाँ पर डैम भी स्थित हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में होता है गंगा, देवप्रयाग से आगे को ये गंगा कहलाती है, ठीक है। अगला जो हमारा राइट क्वेश्चन है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी से विभाजित होकर, किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल व साबरमती से विभाजित होती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, लूनी नदी कहां गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण पर गिरती है, गुजरात का ये वाला एरिया, ठीक है, यहां गिरती है, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी है बेसिकली। अगला हमारा क्वेश्चन है जो, वो क्वेश्चन होगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? पास से कौन सी नदियां निकलती है? तो सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जानी जाती है जमुना के नाम से। किस नदी को दूसरी गंगा नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण भारत की नदी कावेरी नदी है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था, गेहूं है कैसा, कोई फल है, बीज है, संपूर्ण फल है या अनिश्चित फल है? तो वहां पर क्या था? वो फल था। वैसे ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो सभी को राजस्थान, पूरी ऑल ओवर जो इंडिया में हमारे स्टेट्स हैं उनकी कंट्रीज, उनकी स्टेट्स की कैपिटल्स को याद जरूर करना चाहिए सभी को, ठीक है ना। तो उदयपुर में ये, ठीक है, जयपुर हो गया। उदयपुर की ज्वार की खाने, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ज्वार की खाने, जवारा की खाने किस खनिज के लिए, किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो डेंसिटी के आधार पर पाया जाता है। डेंसिटी का मतलब हो गया घनत्व, घनत्व हो गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये कर लेते हैं, देखिए ये है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये समुद्र तट मान लेते हैं हम लोग, ये समुद्र हो गया, ठीक, ये समुद्र हो गया। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, समुद्र वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, समुद्र वाली फीलिंग आएगी तभी तो बात बनेगी ना, ठीक है। तो ये हो गया समुद्र। देखिए यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स होते हैं, ये इसकी जो, इसकी डेंसिटी कॉन्टिनेंट से ज्यादा होती है, ठीक है। पानी के प्रेशर की वजह से भी ये फैक्टर होता होगा कि ये नीचे चली जाती है, धंस जाती है। तो ये महाद्वीपी जो होता है, इसमें इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो महासागरीय एवं महाद्वीप परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर पाया जाता है, जो मैंने बताया कि यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में हम कहते हैं कि प्रादीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट है, ठीक है। शीत ऋतु में अधिकतम बारिश वहां पर होती है कोरोमंडल तट पर। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है अधिक समृद्ध है खनिज पदार्थों की दृष्टि से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है, ऑब्वियस सी बात है। जिसने पढ़ा होगा गंगा, जो गंगा का नदी चक्र है, ठीक है, वो जिसने पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल बता पाएगा। इस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है, तो टॉर्नेडो में, ठीक है। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ प्रमुख नदी, पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति है यहाँ पर, ठीक है, पतझड़ वन। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात की एक मुख्य परियोजना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में हम कहते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये सदाबहार पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ठीक है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये 23 सितंबर है। और किस तिथि को सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर है। ठीक है। अगला, भारत में नमक प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? भारत में नमक प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय जल एवं चट्टानी नमक की परतें एवं झील एवं मृदा। ठीक है। तीन या चार तरीके से हम नमक को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 में हम बात करते हैं कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बृहद गंगा के गोदावरी को जानते हैं हम। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। ठीक है। कोसी नदी अपना मार्ग बदल देती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक। ठीक। ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? उड़ीसा को शोक ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नदी द्वीप मंजुली बनाती है तो ये है ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एलएम क्लासेस को। ठीक है। यहाँ पर आपको हर दिन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, रिलेटेड टू उत्तराखंड, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी कर सकते हैं। जो जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लाते ही रहेंगे। एंड लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पर हम बात करते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से, रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश से बहकर, ये रिफ्ट जो होता है ये इंग्लिश वर्ड है और इसको बोलते हैं भ्रंश। आपको मैं बता दूं, ये भ्रंश से भी पूछा जा सकता है। तो ताप्ती नदी बहती है, वही जो मैंने आपको बताया था सतपुड़ा रेंज वाली। ठीक है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो ये सिंधु नदी है। सिंधु टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप इसे थोड़ा सा देख लें। ठीक है। सिंधु नदी है, मैं करेक्ट करने का प्रयास करूंगा। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो ये 20% है। ठीक है, 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं ये। ठीक है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हम बात करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसके लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? आच्छादित का मतलब होता है कवर्ड। ठीक है। तो 24%। जलोढ़ मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 49, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट इसका हम नाम देते हैं, दोमट नाम देते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं।
दोमट बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके आ सकता है क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और खड़ू की और, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना। कौन सी मिट्टी पृथ्वी भारत में अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा सा जो चेंज फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो यहां पर दो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और वहां पर आपको लिखना है काली मिट्टी। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो जाती है आज की 50 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके।